बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरमद अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये इस वक्त बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वक्त ये टॉपिक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, बहुत से मेरे जानने वाले जो हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, और इवन के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बायकॉट कर रहे हैं ट्रांसजेंडर लॉ के बारे में, और इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो आज हम लोग जो रिसेंटली एक बिल पास हुआ है, रिसेंटली तो नहीं पास हुआ, 2018 से ये बिल पास हो चुका है, तो ट्रांसजेंडर के बारे में एक जो है बिल पास किया गया है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आया कि ये बिल है क्या और ये कितना इफ़ेक्ट करता है आवाम को और कितना ट्रांसजेंडर के हक़ में है। हम दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको मेरे को बात बुरी लगे तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो अगर किसी का दिल आज़ारी हो तो मैं शुरू में ही आपसे माजरत कर लेता हूँ। बात कर लेते हैं जी ट्रांसजेंडर लॉ के बारे में, बिल के बारे में कि ये बिल बेसिकली है क्या। स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, फिर आगे हम इसके ऊपर फर्दर डिटेल के ऊपर बात करेंगे वीडियो के अंदर। आप वीडियो में लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी तल्ख बातें भी मैं करने वाला हूँ जिसके बाद शायद आप लोगों को मेरे ऊपर शायद गुस्सा भी आ जाए, लेकिन एक बार उसके बारे में सोच के देखेंगे तो मे बी आपको मेरी बातें बिल्कुल ठीक लगें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिल है क्या। अब बिल के अकॉर्डिंगली ये 2018 में पीटीआई की हुकूमत ने बिल पेश किया गया था जिसके अंदर ये बिल के अंदर कहा गया था कि ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए जाएं। राइट्स किस चीज़ के दिए जाएं कि वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर अगर वो किसी अपने अंदर मेल की फीलिंग्स रखते हैं तो वो जाकर अपने आईडी कार्ड के ऊपर मेल लिखवा सकते हैं, और अगर वो फीमेल की फीलिंग्स रखते हैं तो वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर नादरा जाकर फीमेल लिखवा सकते हैं। ये बेसिकली किया इसलिए गया कि उनको राइट्स मिल सकें, उनके ख़ानदानी विरासत में राइट्स मिल सकें। अब बेसिकली क्या होता है, अब एक तल्ख हकीकत क्या है माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हम लोगों ने आज तक ट्रांसजेंडर्स या आम जुबान में जो भी इनको कहा जाता है, हिजड़े कहा जाता है, खुसरे कहा जाता है, इनको इज्जत कभी मिली ही नहीं माशरे में। हमने आज तक इनको इज्जत नहीं दी, हमने इनको हमेशा अपने माशरे से अलग देखा, हमने इनको विरासत में कभी हिस्सा नहीं दिया, इवन कि इनको जॉब्स नहीं मिलती, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इनको कोई राइट्स नहीं दिया जाता। तो अगर ये एक स्टेप उठाया गया है ट्रांसजेंडर लॉ लाकर, तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रहा जाए कि ये बिल आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप था, ये होना चाहिए था, क्योंकि वो भी हमारे कौम का हिस्सा है, हमारे माशरे का हिस्सा है, इनको भी राइट्स मिलने चाहिए थे। अब हो क्या रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है। हम सबसे पहले अच्छे के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, ये बेसिकली लॉ तो यही था कि आप लोग जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो लोग इसके ऊपर अपना विरासती हक जो है वो अदालत के अंदर दायर कर सकते हैं जाकर, और उसके अलावा उसके लिए डेफिनेटली आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आईडी कार्ड भी नहीं इनके तो बनते। तो एक ये भी बहुत गलत है इनके साथ सलूक, और माशरे में भी इनको बहुत जहाँ भी जाते हैं इनको मारा पीटा जाता है, इनके साथ ज़्यादती की जाती है, और इनके साथ जो भी होता है आपको मालूम है, कैमरे में बताने के लायक नहीं है कुछ बातें जो, लेकिन आप उस चीज़ से अवेयर हैं ऑलरेडी, आई नो। तो बात कर लेते हैं, अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी रहा जाए तो ये बिल बहुत अच्छा था और ये इनके हक में था ताकि इनको राइट्स मिल सकें। अब इसका गलत यूज़ होना शुरू हो गया क्योंकि इस बिल में कुछ जो है एक लाइन है, वो बेसिकली इस लाइन का ही इशू है, पूरे बिल का कोई इतना इशू नहीं है। इस बिल में जो लाइन लिखी गई है वो ट्रांसजेंडर्स ब्रैकेट में लिखा गया है, हिजड़े, खुसरे, और एक वर्ड और यूज़ किया गया है, ब्रैकेट बंद कर दी गई है। उसके बाद आगे लिखा गया है एंड एनी पर्सन। अब जहाँ पे एनी का वर्ड यूज़ हो जाता है वहाँ पे सिर्फ ये बात ट्रांसजेंडर्स तक रह ही नहीं जाती, वहाँ पे वो हर पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है जो भी ये ख्वाहिश रखता है। अब इसका गलत यूज़ कैसे हुआ, 2018 से लेकर अभी तक तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 26 हज़ार एप्लीकेशंस नादरा को मिली, जिसके अंदर 11,800 यानी कि 12,000 के करीब मर्दों ने एप्लीकेशन दायर की और अपने आईडी कार्ड के ऊपर फीमेल लिखवा लिया,
इवन कि कुछ ऐसे लोग जो 3-3 बच्चों के बाप थे, उन्होंने अपने आईडी कार्ड के ऊपर मेल की जगह फीमेल लिखवा लिया कि मैं फीलिंग्स रखता हूँ फीमेल वाली, तो उन्होंने उसको फीमेल लिख दिया आईडी कार्ड के ऊपर। इसी तरह तकरीबन 11 से 11,500 औरतों ने एप्लीकेशंस दायर की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम मर्द वाली फीलिंग रखती हैं, तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर मेल कर दिया जाए, तो वो मेल हो गया। सिर्फ 12 से 1400 ट्रांसजेंडर्स ने एप्लीकेशन दी, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को मेल या फीमेल वहाँ पे डिक्लेयर करवाया। यानी कि इस लॉ को आप देखेंगे किस हद तक बिल्कुल ठीक तरीके से यूज़ किया गया है और किस हद तक बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ किया गया है। जो हमारी आवाम इस वक्त कौम लूत के वाक़यात को आजकल फेसबुक पे बहुत चलाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा है, इस लॉ का बाइकआउट किया जा रहा है, स्टेटस लग रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो किस टॉपिक पे लग रहे हैं? वो इसी वजह से लग रहे हैं कि लोग इस चीज़ को गलत कह रहे हैं कि देखा जाए अब वो मर्द ने अपने आईडी कार्ड को फीमेल करवा लिया, तो वो किसी भी जिसके आईडी कार्ड के ऊपर मेल है, मौलवी को जाकर वो 2 आईडी कार्ड देंगे मेल और फीमेल का, तो वो तो निकाह पढ़ा देगा। अब यहाँ पे गलत यूज़ किया जा रहा है इस लॉ का, जिसके अंदर मेल से शादी कर सकता है, फीमेल के साथ रिलेशन रख सकती है, जो कि वही बात है जो कौम लूत का हाल है। तो आप ये आयत सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा, और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो, कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। तो जैसा कि आपने इस आयत में देखा कि कौम लूत का क्या हाल हुआ और उसकी वजह क्या बनी कि वो मर्द के साथ रिलेशन बना रहे थे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे, जो कि आज वैसे भी यूरोप में और इवन के इंडिया में भी ये लॉ पास हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यूरोप को और हमने जिन कंट्रीज़ ने भी ये बिल पास किया हुआ है उनको भी काट दिया है, और वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी जंप ली जो हम भी नहीं ले सके। क्योंकि आपको मैं ये बताता चलूँ कि उनके बिल्स में ये क्लियर है कि उसके लिए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर कोई भी शख्स अपना मेल या फीमेल जेंडर चेंज करवाना चाहता है आईडी कार्ड पे, तो उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान पार्लियामेंट में श्री मज़ारी साहब ने क्या कहा, आप ये भी ज़रा सुनिए। जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल इशू है। अगर एक ट्रांसजेंडर फील करता है, उसकी आइडेंटिटी फेमिनिन है, इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस। ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, उसको सारा ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरार को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम, एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव। स्टेवन साहब, तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनल हो गया, और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई इसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है कि वो आप सबको ये राइट्स दें कि कोई भी कुछ भी कर सके अपनी मर्जी से। आप उसको सर्टिफिकेशन की तरफ लेकर जाकर उसकी फीलिंग को हर्ट्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत क्या इस वक्त मैं कहूँ इस वीडियो में मतलब शर्मिंदगी की बात है कि आप एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। सिर्फ सेनेटर इशफाक अहमद साहब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास करते हुए इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि इसको ठीक किया जाए, एक सर्टिफिकेशन दी जाए ताकि कोई भी उसको ठीक कर सके। अच्छा, बाहर क्या होता है, लोग वो सर्टिफिकेशन का ही होता है, उसके बगैर वो भी वहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है ना उसको डिक्लेयर करते। तो बहुत शर्मिंदगी की बात है जो बिल आया, लेकिन इसको 2 लफ्ज़ का फ़र्क है सिर्फ, ओनली और एनी। जस्ट
ये इतनी लंबी बहस जो हमारे इस वक्त चल रही है पार्लियामेंट में और हमारे सोशल मीडिया पे, मैं आप सारे भाइयों को बताता चलूं कि आप लोग सिर्फ कौम लूत का हाल सुना रहे हैं। अब मेरी ये आ गई है तल्ख पॉइंट, जो मैं आपसे कह रहा था कि तल्ख बातें कुछ होंगी जो शायद आप लोगों को मेरे पे बुरी लगे। सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, कौम लूत का हाल सुनाया जा रहा है, इसको बाइकआउट किया जा रहा है। मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए सिर्फ ये सोचें कि अगर इस बिल को ठीक करवा लिया जाए, ओनली और एनी का फर्क खत्म कर दिया जाए, जहां पर एनी पर्सन का कहा जा रहा है वहां पे हम लोग ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स करते हैं इसको। हम लोगों को डिमांड ये करनी चाहिए बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है इस वक्त। आप देखें कि हम अवाम अगर कुछ भी चाहते हैं तो वो करवा लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोग करवाना चाहें, अगर हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, ये वक्त तौर पे बाइकआउट हो जाएगा, ये कानून पास नहीं होगा, लेकिन ये दोबारा लाया जाएगा पार्लियामेंट में। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि एक बार इन्होंने ठान लिया तो ये करेंगे। और आपको भी पता है कि ये चैनल मेरा बेसिकली पॉलिटिकल बातों के लिए नहीं है, पीछे से प्रेशर है इनको, ये इन्होंने एक कानून लाना ही लाना है। आपको भी मालूम है ये प्रेशर कहाँ से आता है हमारे मुल्क को और कहाँ से किन किन लोगों को आता है। ये बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी ये कानून अगर बाइकआउट हो भी जाता है तो दोबारा वापस आएगा, ये चाहे किसी भी सूरत में लाया जाए, और आपको बताए बगैर भी शायद ये पास करवा लिया जाए। तो कहने का मकसद है कि हमें इसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए, इसको सपोर्ट दूसरे तरीके से करना चाहिए। आप लोग उन ट्रांसजेंडर्स को अगर 75 साल में पहली बार राइट्स मिलने जा रहे हैं तो उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? हमें सिर्फ इसका ओनली और एनी का फर्क समझना चाहिए, और इसके सिर्फ चेंजिंग्स की जरूरत है। तो वो यही है कि ये ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेशन के बाद होना चाहिए, ताकि जो मर्द औरतों में कन्वर्ट हो रहे हैं और औरतें मर्दों में कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो ज़रा अपने औकात में ही रहें, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को उनका हक मिलना चाहिए। अगर 75 साल में पहली बार स्टेप उठाया जा रहा है तो मेरा यही आवाम से, आप लोग दोस्तों से यही इल्तमास है कि थोड़ा सा इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें। हमें इस कानून की ज़रूरत है। यूरोप में और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ट्रांसजेंडर साइंटिस्ट हैं और बहुत बहुत अच्छी इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और कई जगहों पर बहुत बहुत अच्छी सर्विसेज अपने मुल्क के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी शायद कई ऐसे उठे हैं जो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करें। हम इनको राइट्स देंगे, इनको आगे लाएंगे, तो ही शायद पता चलेगा कि इनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। आप ये देखें, ये भी हमारे कौम और माशरे का हिस्सा हैं, ये भी हमारे भाई ही हैं। अगर इनके अंदर किसी तरह की कमी है तो वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला जाने और वो जाने। आप लोग उनके ऊपर सवाल मत उठाएं, और अगर उनके हक में कुछ होने जा रहा है तो आप उनका सपोर्ट करें, लेकिन किसी दूसरे तरीके के साथ। और रह गई बात, बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ कौम लूत का जो है हो रहा है, तो मैं उसका भी, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी इन बातों के बारे में एक बार लाजमी सोचिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद।